ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशुममां जानि त्वं जासि गर्भदं मम गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्ता स्मदां दुर्गा देव नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृढ़चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर पुराण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। ओम सरस्वती नमः। फाल्गुन माह आज से शुरू हुआ है तो सरस्वती माँ की भी पूजा का विधान है। चाहे आप सिर्फ एम सरस्वती नमः यही कह सकते हैं, सरस्वती नमः ये भी कह सकते हैं, और नहीं तो पूरा या कुंदेन्दु तुषार हार धवला ये मंत्र के साथ कर सकते हैं। दर्शन कीजिए खोड़ियार माँ, सच्चियाय माँ, नागणीचा माँ, माँ महामाया हमारी कुल देवी और करणी माता। दर्शन कीजिए। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यशा विंदेयं गामस्वं पुरुखानहम् अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। गज लक्ष्मी का दर्शन कीजिए श्री यंत्र के साथ। गज लक्ष्मी ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अभी शनि और सूर्य की युति चल रही है तो भगवान शंकर की पूजा के साथ ही आप शनि देव का भी मंत्र जरूर जपें। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। चंद्रमा की उपासना करने का भी मेन विधान है पूरे फाल्गुन माह में। आपको ये बता दूं कि इसी माह में चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था समुद्र द्वारा, समुद्र से, तो आप उनका भी कीजिए। दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदानम संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। अभी 3-4 दिन और हैं जबकि आपको चंद्रमा के दर्शन होते रहेंगे। आज भी दर्शन कीजिए, बहुत अच्छे दर्शन हैं। चंद्रमा मैंने कल वीडियो में भी बोला है और वैसे भी बोलता हूँ, 5 days प्रायर टू द पूर्णिमा एंड 5 days आफ्टर द पूर्णिमा चंद्रमा के फुल दर्शनों का लाभ मिलता है। वैसे आपके जब भी चंद्रमा का दर्शन हो करिए और कम से कम ये बोलिए ओम सोमाय नमः। और आप और बोलना चाहते हैं तो ये अभी जो मैंने मंत्र बोला, दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। In case if you want mental comfort, clarity, stability of mind, love life and the special source of money,
चंद्रमा की पूजा उपासना कीजिए। अभी एग्जामिनेशन टाइम है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रखा है कि स्टूडेंट्स के लिए कि आप एज ए विद्यार्थी आपको शिक्षा में कैसे सफलता मिल सकती है, हाउ यू परफॉर्म इन योर एग्जाम्स एंड हाउ मच सक्सेस यू गेट इन द एग्जाम्स। उसके लिए चंद्रमा, सबसे पहले चंद्रमा मन सो जाता है, मन के मालिक है चंद्रमा। और फाल्गुन माह में तो वैसे भी शिव जी की शिवरात्रि आएगी, तो शिव जी के साथ वैसे भी चंद्रमा का पूजन तो होना ही है। शिव जी के साथ शिव परिवार में भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नंदी जी, कार्तिकेय और चंद्रदेव और वासुकी सर्प, सर्पेभ्यो नमः, ये सब उसमें इंक्लूडेड हैं। तो उनके साथ में इनका भी पूजन करना चाहिए। फाल्गुन माह में भगवान कृष्ण का पूजन का है। एक मत में राधा कृष्ण, क्योंकि रासलीला इसी माह, मतलब ये फाल्गुन माह वैसे भी आनंद, हर्ष और उल्लासित होकर प्रेम के साथ मनाने का है, इसको सेलिब्रेट करना है फाल्गुन माह को। तो भगवान कृष्ण और राधा इनका है। और दूसरे मत के अनुसार भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का है। ये रुक्मणी जी की पूजा की जाती है इस माह। तो अपने को दोनों चीजें कर लेनी चाहिए, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी और कृष्ण और राधा जी, दोनों का कर लेना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णु। दत्तात्रेय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप दत्तात्रेय भगवान। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, बाल गोपाल के दर्शन कीजिए। बाल गोपाल के पूजन का भी विधान है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि होली का त्योहार है, इसमें रंगों का त्योहार है, इसलिए रंगों के साथ खेल में बच्चा तो खेलेगा ही, तो बाल गोपाल के साथ भी खेलिए। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण, उनके साथ भी खेलिए। और आपको ये बता दूं कि एक अपने शास्त्रों में जो कुछ है उसमें ये भी है, जैसे गीता ही लिखी, गीता के बारे में बात हुई, भगवान कृष्ण ने की, तो गुरु में गुरु भगवान कृष्ण को माना जाता है। तो ये तीनों रूप में आप कर सकते हैं उनकी पूजा उपासना। और सर्वश्रेष्ठ पूजा उपासना का एक ही तरीका है, बी कलरफुल and enjoy the colors of your life as well as just be color में colorful during this फाल्गुन माह। आनंद लीजिए, उत्साहित होकर उल्लास के साथ सेलिब्रेट कीजिए, भाव के साथ। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, भाव के साथ आप भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे को तो जो डेली रूटीन में भी, इफ वी आर वेरी मच डेडिकेटेड और सबमिटेड टू एनीबडी, देन वी हैव गुड फ्रेंडशिप विद द पर्सन्स। इवन हस्बैंड वाइफ शादी होती है, आपस में बहुत प्रेम हो जाता है। तो यहाँ तो वो है जो सबके ऊपर है, तो उनसे प्रेम कीजिए, उनसे भाव जोड़िए और फिर देखिए आप चमत्कार। भगवान विष्णु कृष्ण, ये माँ उनका है, तो साथ में ही भगवान शिव का भी है। तो भगवान सारों का अभी पूजन करने से पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता दूं, 9 ग्रह पूरे कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा ये बता दूं, वहाँ दीर्घायुता की बात है भगवान शिव के साथ। तो यहाँ पर जो आपका जीवन है, ये जीवन यात्रा है, इसकी अच्छी, सुरक्षित, संरक्षित, कलरफुल, सुखमय
धन में, स्वास्थ्य में जो इस जर्नी को लीड करने वाले भगवान हैं वो है भगवान विष्णु। उनकी शरण में रहिए और आनंद लीजिए। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्याय नमः। आपको ये बता दूं, कल से मीन्स 12 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य, शनि और बुध की युति है। तो आपको सूर्य में जो सूर्य देव को भी मनाना है, क्योंकि सूर्य देव अभी दुश्मन, हालांकि वो पुत्र की राशि है कुंभ, पर फिर भी वो दुश्मनी में आते हैं पिता पुत्र में, तो वो वहां पर है तो ही इज वीक। तो उनको जल चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा काला तिल भी लगा डालिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि चावल, हल्दी, चंदन, रोली ये मिलाइए जल में, और आप थोड़े काले तिल भी मिलाइए और 3 बार में चढ़ाइए, और साथ में आप गुड़ अलग से ले जाके वो भी चढ़ाइए भगवान सूर्य देव को। और वहाँ पर ये भी बोल सकते हैं ओम ह्रीम घृणीम सूर्य आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। और ये तो आप बोलते हैं जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जहाँ भी आपको बोलने में दिक्कत हो, मेरा भी कोई बहुत अच्छा उच्चारण शायद नहीं है, पर आपको ये बताऊं, जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो मैं भी YouTube की मदद लेता हूँ, आप भी लीजिए और सुनते हुए कीजिए इनका पूजन। अभी 13 मार्च तक ये युति थोड़ी सी अलग है, डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है, इसलिए भगवान सूर्य देव, भगवान शनि देव, और अगर आपके मेंटल लोड बढ़ रहा है, आपके नर्व्स पे लोड आ रहा है, आप एंजाइटी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो बुध का भी कर लीजिएगा। भगवान गणेश के समक्ष मैं बोल देता हूँ, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। आप ये भी बोल सकते हैं ओम बुद्धाय नमः, वो कीजिए। उससे आपकी वाणी सुधरेगी, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम सुधरेगा, आपका नर्वस सिस्टम सुधरेगा, आपका ब्रेन सुधरेगा, आप में बिजनेस स्किल आएगी। ये सब करिए आप। हनुमान अटी लगी छविल बने जदमोन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोचनी मारी उमा शक्ति तुलसी संगड़ियों मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जतिन रामदूताय नमः। सीताराम शिव पार्वती, सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। आज बृहस्पतिवार है। आपको ये बता दूं, भगवान विष्णु का पूजा का विधान है, बृहस्पति देव का पूजन का विधान है। तो उनका देवानाम च ऋषि नाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तैलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति अभी मार्गी होकर वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो मिथुन राशि की ये 12th हाउस में है, तुला राशि के ये 8th हाउस में है, धनु राशि की 6th हाउस में है, मीन राशि के ये 3rd हाउस में है, और कुछ हद तक कुंभ राशि के ये 4th हाउस में है। इन सब लोगों को बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मेरे 2 चैनल हैं, श्री करणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान और ज्योतिष पूजा और उपाय, ये 2 चैनल हैं। आप वहाँ देख लीजिए। नहीं समझ में आता है, कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, 9978627397 मेरा नंबर है। वहाँ आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेजिए। आई विल सर्टनली आंसर योर क्वेरी एंड क्वेश्चन, आई विल सर्टनली आंसर। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा।
ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानी त्वं जासि गर्भदं गणगणपते नमो नमः। विष्णुवाय नमः, विष्णुवाय नमः, कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दुर्गा देव्यो नमः, महालक्ष्मी 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 महालक्ष्मी, सूर्य हनुमंताय, बृहस्पति नमः, बृहस्पति, सभी देवी देवता। आरती के दर्शन कीजिए, अपने को संपूर्ण और सफल कीजिए।